श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने 1630 से 1680 तक भारत भूमि को संभाला। ये वीरों के वीर महायोद्धा सूरवीर थे। इनको हिंदू हृदय सम्राट कहकर सम्मान दिया जाता है। दादा से युद्ध कौशल, माता से वेद ज्ञान और संतों से मार्गदर्शन लेकर महाराज ने अखंड हिंदुस्तान में भगवे को बुलंदियों पर ले जाने की हुकार भरी। दक्षिण में एक ये शेर ही बैठा था जिसके कारण किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई कि मराठा देश में कोई विदेशी शत्रु कदम रख सके। ये अखंड भारत में हिंदू स्वराज्य चाहते थे और इनके वीरों ने इनका सपना पूरा भी किया। हमारे महाराज छापामार युद्ध में माहिर थे। ऐसा कोई वीर नहीं हुआ जो श्रीमंत को छापामार युद्ध में परास्त कर सके। हुकुम ने औरंगजेब को खूब सताया। ये ऐसे वीर थे जिन्होंने औरंगजेब के ही दरबार में जाकर भरे दरबार में मूंछों को ताव देते हुए औरंगजेब को विश्वासघाती और छल करने वाला बता दिया। नमन कीजिए इस शेर सम्राट को जिसने अपने जीवन काल में 360 मुगल किलों पर भगवे का परचम बुलंद कर दिया। संभाजी महाराज के खून थे, तभी तो इनको शेर का शावक कहकर सम्मान दिया जाता है। इनके गुस्से और गर्म तेवर को संभालने का काम पंडित कलश किया करते थे, जो इनके परम मित्र थे। वीरों के वीर संभाजी महाराज ने 1680 में बुरहानपुर पर धावा बोल दिया। बुरहानपुर में मराठा हिंद सेना कहर बनकर टूट पड़ी। हजारों मुगलों को मार दिया गया और किलों को अपने अधिकार में ले लिया गया। यहीं से ये आज के बांग्लादेश की तरफ निकल पड़े, जहां मुगलों को अपनी तलवार की धार से परिचित करवाया। मुगलों के लिए संभाजी महाराज काल का दूसरा नाम थे। जब पुर्तगालियों ने मुगलों से हाथ मिलाया तो इसकी खबर मिली संभाजी महाराज को। 1683 में संभाजी महाराज ने गोवा में कहर मचा दिया। शिवपुत्र दादा महाकाल की गरज के साथ अंग्रेजों पर काल बनकर टूट पड़े। हजारों अंग्रेजों की समाधियां बना दी गई। 1681 में शिवपुत्र कवि कलश के साथ मैसूर में घुस गए और अपने साम्राज्य को बहुत तेजी से विस्तार करते हुए स्वराज्य की स्थापना की। इन्होंने हजारों हिंदुओं की गर्वापसी का कार्य किया। इन्होंने अपने जीवन काल में 120 लड़ाइयां लड़ी और सभी में अपनी जीत दर्ज की। संभाजी महाराज ने औरंगजेब को अंत तक परेशान करके खूब घुमाया। इनसे निपटने के लिए औरंगजेब खुद अपनी सेना लेकर दक्षिण अभियान पर महाराष्ट्र आ गया। तभी उत्तर भारत के राजपूत राजा मुगल सेना के खिलाफ खड़े हो गए और लगभग उत्तर भारत में स्वराज्य की स्थापना हो गई। यही संभाजी महाराज चाहते थे कि औरंगजेब किसी भी तरह उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ आए और उत्तर भारत के राजपूत स्वराज्य की स्थापना करे। ये राजनीति नहीं, संभा नीति थी। नमन है ऐसे शेर के शावक को। महाराजा सूरजमल। इन्होंने 1756 से 1763 तक भारत भूमि को संभाला। जयपुर नरेश महाराजा जय सिंह की मृत्यु के बाद उनके 2 पुत्रों में सत्ता को लेकर लड़ाई हुई। तब महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना महाराजा ईश्वर सिंह की सहायता के लिए जयपुर भेजी और जीत के साथ गरजे। बाद में महाराजा ईश्वर सिंह का जयपुर की गद्दी पर राज तिलक करवाया। 1760 से 1763 में महाराजा सूरजमल मथुरा पर कहर बनकर टूट पड़े और मुगलिया ध्वज को हटाकर भगवा ध्वज बुलंद कर दिया। तभी मराठा सरदार सदाशिव भाऊ ने कहा कि जो मीनारे सनातन धर्म के खिलाफ है उन्हें नेस्तनाबूद कर दो। तब महाराज सूरजमल ने भाऊ को मना कर दिया। यहीं से इन्होंने आगरा के मुगल किले पर धावा बोल दिया और ताजमहल के 2 चांदी के प्रवेश द्वार उखाड़कर भरतपुर ले आए। इन्हीं के किले लोहागढ़ को इतिहास में आज तक कोई नहीं जीत पाया, जो अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। 1761 में पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं में महाविनाशी युद्ध हुआ। तब महाराजा सूरजमल ने मराठा सैनिकों की सहायता के लिए दवा दवाई, गर्म कपड़े और खाने का बंदोबस्त करवाया। इन्हें जाटों का अफलातून कहकर सम्मान दिया जाता है। 10 मई को इन्हें दिल्ली विजेता के रूप में याद किया जाता है। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने 1792 से 1801 तक भारत भूमि पर सिख साम्राज्य का केसरिया ध्वज बुलंद किया। यही महाराजा रणजीत सिंह थे जिन्होंने खैबर दर्रे को अपने अधिकार में लेकर अफगानियों को खदेड़ना शुरू कर दिया।
मात्र 13 साल की बाल अवस्था में ही इन्होंने हसमत खां को मार दिया। 1798 में शेर ने हुकार भरी अपनी जीत की। दादा नानक के सच्चे सिंह ने लाहौर पर दावा बोल दिया। जो बोले सोनिहाल की गूंज कई सालों बाद मैदानों में ललकार के साथ उठी। 1803 में अकालगढ़, 1804 में कसूर, 1805 में अमृतसर को अपने अधिकार में लेकर सच्चे बादशाह को नमन किया। 1809 में शेर रणजीत सिंह ने गुजरात के कई हिस्सों को जीतकर अपनी दाग कायम कर ली। लुधियाना, पटियाला, नारायणगढ़, जीराबदनी, फिरोजपुर में अपनी जीत का लोहा मनवाया। इनके नेतृत्व में भारत के लोगों को आजादी नजर आने लगी। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने एक विशाल सेना कांगड़ा भेज दी और कांगड़ा की जीत के साथ ही महाराजा ने 1818 में मुल्तान पर भयंकर दावा बोल दिया। 1819 में कश्मीर विजय कर ली और सिख केसरिया ध्वज अब चारों दिशाओं में लहराने लगा। आजादी की गूंज हिंदुस्तान में सुनाई देने लगी। नमन करिए शेरे हिंदुस्तान रणजीत सिंह को। श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भट्ट। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री होता है। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने पेशवा के पद की शान बढ़ाकर श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। ये जन्म से ब्राह्मण थे पर कर्म से क्षत्रिय थे। इन्होंने अपने जीवन में 42 युद्ध लड़े, पर ऐसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ जो इन्हें युद्ध में परास्त कर सके। मुगल शासकों में इन्होंने मराठाओं का इतना खौफ भर दिया था कि मुगलिया फौजें इनके नाम से ही अपनी हार स्वीकार कर लेते। ये घोड़े पर बैठे बैठे ही भाला फेंकने का हुनर रखते थे। बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाले घुड़सवार से भाले को आर पार कर देते थे। इन्हें अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट कहकर सम्मान दिया जाता है, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को बहुत तेजी से विस्तार दिया। इनके समय भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों व पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। ये विदेशी भारत के देवस्थान तोड़ते, जबरन धर्म परिवर्तन करवाते, महिलाओं व बच्चों को मारते, भयंकर शोषण करते। ऐसे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। लोग उन्हें शिवाजी महाराज का अवतार मानने लगे। सरदार हरि सिंह नलवा ये महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति थे। रणनीति, रण कौशल की दृष्टि से हरि सिंह नलवा की तुलना भारत के श्रेष्ठ सेना नायकों में की जाती है। महाराजा रणजीत सिंह के निर्देश के अनुसार हरि सिंह नलवा ने सिख साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं को पंजाब से लेकर काबुल बादशाहत के बीचों बीच तक विस्तार किया और धमाधम धावे बोले कि अफगानियों की नींद हराम हो गई। एक शेर की तरह दुश्मन सीमा में घुसकर सिख राज्य की स्थापना कर देते। ब्रिटिश शासकों ने हरि सिंह नलवा की तुलना नेपोलियन से भी की है। नेपोलियन माने जीत ही जिसका लक्ष्य था और जिसने अपने इतिहास में कोई भी युद्ध न हारा हो। इनके बचपन का नाम हरिया था। एक बार महाराजा रणजीत सिंह ने प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसमें हरिया ने ऐसी तलवारें और भाले घुमाए कि सबको चित्त कर दिया। तो ऐसे हरिया सरदार हरि सिंह नलवा के रूप में महाराजा रणजीत सिंह की सेना के सेनापति बने। एक बार महाराज रणजीत सिंह शिकार खेलने गए। उनके सामने शेर आ गया। सारे सैनिक वहां से भाग गए, पर बब्बर शेर हरि सिंह नलवा ने अकेले शेर के मुंह को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। तो ऐसे थे हमारे हरि सिंह नलवा। तो दोस्तों, इन वीरों के साहस को आप नमन करिए, जिनकी वजह से ये वतन है, हम हैं और हमारा धर्म है। इनको अवतार ही समझिए, जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद बहा दी आपके लिए, आपके सम्मान के लिए।